नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप सबों का इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुराने ज़माने के शास्त्रों में कहा जाता था कि धर्म के किताबों को बच्चों से, शूद्रों से, नासमझों से दूर रखा जाए। अगर उसे कोई छू भी ले तो दंडित कर दिया जाता था। और दंडित कुछ इस प्रकार से था कि सुनने वाले के कानों में शीशा पिघला दिया जाता था, पढ़ने वाले का जीभ काट लिया जाता था। ये सारी बातें लिखने का मतलब ये था कि सही बातें किसी गलत हाथों में ना चला जाए। कुछ ऐसा ही हुआ झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले सावनी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पूरे 5 गांवों में, जो पूरे देश को हिला डाला। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी से, जब पूरा भारत संघर्षों से जूझ रहा था। शुरुआत कुछ इस तरह से हुआ, अंधविश्वास बनाम विज्ञान। जिस तरह हर गांव, गली, मोहल्ले की अपनी एक लोक कहानी होती है, जो हमारी दादी, नानी हमें बचपन में सुनाया करती थी। कुछ इसी तरह से इस कहानी का जन्म भूतिया बरगद पेड़ से शुरू होता है, जिसके आसपास गर्भवती महिलाओं को आने जाने से मना किया जाता था, जो कि इसे लोक कथा के तल पर माना जाता था। कोई भी महिला जो पेट से हो और वो अगर उस बरगद के पेड़ के पास चली गई तो वो और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों के साथ घटना घट जाता था, जिसे हम दुर्घटना भी कहते हैं। ये बात कुछ इस तरह से फैली जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी, और उसी गूंज ने 2 चीजों का जन्म लिया, हीरा और कचरा। हीरा कुछ ऐसा था जो कि परमाणु बम तक बनाने का ताकत रखता था, और कचरा तो कचरा ही होता है। बात है 1967 की, जब भारत सरकार को झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार मिला, जिसके लिए यूसीआई नाम की कंपनी को खनन का काम सौंपा गया। इसमें 1 केजी यूरेनियम के लिए 1750 किलो का कचरा वेस्ट होता है। कुछ ही देर पहले हीरा और कचरा का बात कर रहे थे, जिस कचरे का प्रभाव महज 10 सालों में जादूगोड़ा में देखने को मिला। और प्रभाव कुछ ऐसा था कि वहां के आम जनमानस में कैंसर जैसी घातक बीमारियां पनपने लगी। इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांगता बढ़ गई। एक प्रख्यात मीडिया चैनल के रिपोर्ट के अनुसार जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी ने जब उस जगह को रिसर्च किया, तब टेलिंग पॉइंट के जगह पे 10 मिलीसीवर्ट से ज्यादा रेडिएशन पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे गांव में मिलीसीवर्ट से ज्यादा रेडिएशन पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी व्यक्ति को कैंसर से पीड़ित होने के लिए 50 से 100 मिलीसीवर्ट ही काफी है। कुपोषण को बढ़ावा देने वाली ये जहरीली रेडिएशन, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करती है। आपको इस बात को सुनकर हैरानी होगी कि सलमा सोरेन नाम की एक महिला, जिसके 5 बच्चे मरे हुए जन्म, नाम की एक महिला जिसके लगातार 6 बच्चे मरे हुए पैदा हुए, और शांतिलता टुडू नाम की महिला को लगातार बिना किसी वजह के गर्भपात होता रहा। कुल 5 गांव थे, जो कि बगजाता, जादूगोड़ा, भाटिन, तुरामडी, महुलडी। इन्हीं 5 गांवों के मध्य माइनिंग पॉइंट की नींव रखी गई। झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन के फाउंडर एवं प्रेसिडेंट घनश्याम बिरुल्ली, जो उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, ताकि गांव के बीच टेलिंग पॉइंट का निर्माण ना किया जाए। 2 टेलिंग पॉइंट के बीच में ये जहर स्थान है। पहला जो टेलिंग पॉइंट है उसका एक्सटेंशन हो रहा है। कुछ महीना से यूसीएल कंपनी इसी टेलिंग डैम में अपना कचरा डाल रहा है। फर्स्ट टेलिंग पॉइंट में हाँ सीपेज के कारण ये पूरा पानी डूब रहा है, ये जहर स्थान डूब रहा है। ये हम लोग को पहले से मालूम था कि इस तरह से होगा, हम लोग उसका विरोध भी किया था। यूसीएल के लापरवाही के कारण जो भी स्थिति बना है ये बहुत ही दयनीय है और निंदनीय है, और इसमें अभी मैनेजमेंट का एक चाल है जो गांव के लोगों को आपस में लड़वाने का। कुछ लोगों को टेंडर दिया, कुछ लोगों को नौकरी दिया, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे करके वो आपस में लड़वाने का कोशिश कर रहा है।
जादूगोड़ा में यूसीआई वही कर रही है जो सिगरेट और गुटखा बेचने वाली कंपनी कर रही है। यूसीआई का कहना है कि इससे कोई खतरा नहीं है और टेलिंग पॉइंट के बाहर भी लिख रखा है यहाँ ना टहलें। ये सिगरेट का पैकेट है और कंपनी इसे बेच भी रही है और समाज में अवेयरनेस भी फैला रही है कि इसे पीने से बीमारी होती है। हमारे यहाँ पूरा जीवन भर का पैसा महंगी शादियों में चला जा रहा है और जादूगोड़ा में पूरे जीवन भर का पैसा अस्पतालों में जा रहा है। शुरुआत में जब कंपनी आई थी तब वहाँ के लोगों को कहा गया था कि आपके बच्चे पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आज जादूगोड़ा का हालात कुछ ऐसा है कि वहाँ के बच्चे कुपोषित हैं और डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। कचरा डंपिंग और टेलिंग पॉन्ड का रेडिएशन का प्रभाव सीधे सीधे ये कारण ट्यूमर, फिजिकल डिसेबिलिटी, टीबी, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। अगले 10 सालों में भारत सरकार इस काम को 10 गुना तक और बढ़ाने का प्रयास में लग चुकी है और विकास इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि विकास और आगे निकल सकता है। दोस्तों, जादूगोड़ा के लोगों का जीविका खेती से ही जुड़ा हुआ है। वैसे झारखंड जंगल झाड़ियों का ही प्रदेश है। कंपनी जब सन 67 में आई तब लोगों का ली गई जमीनों का मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया। इसको लेकर अगर कोई कोर्ट भी जाता है तो दलालों के द्वारा वकील को ही खरीद लिया जाता है। कोई आवाज भी उठती है तो उसे दबा दिया जाता है। यूसीआईएल अपना काम कर रही है, रेडिएशन अपना काम कर रहा है, सबको अपने काम से मतलब है। पूरी तरह से वहाँ के लोगों का अधिकारों का हनन हुआ है। जादूगोड़ा में ये महामारी जन्म ले चुकी है जो पूरे शहर को खा रही है। इसके लिए अहम कदम उठाए, ये हमारे भारत सरकार से विनती है।